Good morning students, welcome to Gangotri Group of School. In my previous lecture, we were studying about the calculation of electric flux. उसमें मैंने एक क्वेश्चन भी लिया था जिसमें दो नजरिए से क्वेश्चन सोल्व करना मैंने आपको सिखाया था, एक इंटीग्रेशन से और एक दूसरे मेथड से। दूसरे वाला जो स्मार्ट मेथड था उसको यूज करते हुए आपको यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल बनाए हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 3 प्रीवियस लेक्चर में था। तो आप इन एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 4 में देखो, एक हेमीस्फेरिकल शेल है जिसके साथ एक फिक्स ओरिएंटेशन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नोट, मतलब इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट अप्लाई किया गया है। तो आपको बताना है, इसमें मैंने दो सेगमेंट लिए हुए हैं। एक हेमीस्फेरिकल शेल को बीच से मैंने काट दिया है, समझे ना, सेगमेंट है दो। मैं इस पे नाम लिख देता हूं, ए बी सी डी ई। तो आपको बताना है फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए बी सी डी। ये हेमीस्फेरिकल शेल है, मतलब ये ओपन एरिया है, तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स आप बताएंगे। और दूसरा आपको बताना है बी ई सी डी, इससे एसोसिएटेड लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन और राइट हैंड साइड वाले पोर्शन से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताना है। और तीसरा क्वेश्चन है इसमें कंप्लीट, समझे ना, टोटल एरिया से फ्लक्स बताओ कितना आएगा टोटल एरिया से। क्लियर? तो देखो, पहले मैं एबीसीडी की बात कर लेता हूं। एबीसीडी यानी लेफ्ट वाले सेगमेंट की बात कर लेता हूं। तो लेफ्ट वाले सेगमेंट को मैं स्मार्ट मेथड से सोल्व करूंगा, इंटीग्रेशन से नहीं सोल्व करूंगा। मुझे पता है कि यहां जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी इसमें लेफ्ट वाले कर्व्ड सरफेस एरिया में, वो सारी की सारी लेफ्ट वाले सरफेस एरिया, अगर आप लेफ्ट वाले को देखोगे तो लेफ्ट वाला सरफेस एरिया आपको सिर्फ ऐसा नजर आएगा, कुछ इस शेप का आपको ये नजर आएगा लेफ्ट वाला। तो जितने भी इसमें यहां से एंटर करेंगी वो सारी की सारी इसके प्रोजेक्टेड एरिया से बाहर निकलती हुई आपको नजर आएंगे। कौन सा प्रोजेक्टेड एरिया? ये वाला प्रोजेक्टेड एरिया, ये जो है। तो दो तरीके, या तो आप इस कर्व्ड सरफेस एरिया पर इंटीग्रेशन लगा के आंसर दो, या दूसरा तरीका क्या है, आप इस फ्लैट सरफेस जो कि इसका प्रोजेक्टेड एरिया है उसको यूज करो। वो एरिया कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2, हाफ सर्कल आएगा, समझे ना, हाफ सर्कल। क्लियर? तो उसका एरिया कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट। अब डायरेक्शन आप पे डिपेंड करता है, आप डायरेक्शन बाहर लेना चाहते हैं तो बाहर ले लेते हैं, मतलब इस एरिया पे डायरेक्शन आपने ऐसे चूज की बाहर की ओर। हर एक छोटे से एरिया पे अगर ऐसे चूज करोगे तो इस पे कैसे चूज करना पड़ेगा? लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में चूज करोगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस। क्लियर? अगर आप इंडिविजुअल आंसर दे रहे हो किसी एक एरिया के तो ये माइनस माइनर ही रखता है। आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो पाई आर स्क्वायर ई नोट बाई 2 या ई नोट पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये भी आंसर बता सकते हो। लेकिन अगर आपने डायरेक्शन ये मान ली, उसने बोल दिया डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन के अनुसार माइनस आपको लगाना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं राइट साइड, बी ई सी डी, इसकी बात करता हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से वही, यहां से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, इसकी शेप आपको कैसी नजर आएगी? इसकी शेप कुछ आपको ऐसी नजर आएगी। ये शेप नजर आएगी इसकी। समझे बच्चों? कुछ इस प्रकार की ये शेप नजर आएगी। तो आप ये बोलोगे कि यहां से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी वो सारी की सारी इसमें एंटर कर चुकी होंगी, इसमें एंटर कर चुकी होंगी जितनी भी इससे बाहर निकलेंगी। का मतलब आप इस एरिया से एसोसिएटेड फ्लक्स निकाल दो, वही इस एरिया से एसोसिएटेड फ्लक्स होगा। बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं? ठीक है, तो सेम कहानी होगी इसके लिए भी। आप बोलोगे इसका एरिया जो कितना है? पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब आप पे डिपेंड करता है कि इसका एरिया आप कहां लें।
इस एरिया की डायरेक्शन, इस सरफेस एरिया जो कर्ड है, अगर आप बाहर लेना चाहते हैं तो इसकी डायरेक्शन आपको इधर दर्शानी पड़ेगी, समझे। अगर आप बाहर लेना चाहते हैं तो यहां अब डायरेक्शन क्या आएगी, ई नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही, और इस एरिया की डायरेक्शन भी आपने इधर ही मान ली, तो cos 0 1, यानी आंसर आएगा ये। और यदि आप टोटल से आंसर देना चाहते हैं, टोटल, क्लियर, फिर आप इस सरफेस एरिया को एक यूनिट मान रहे हैं, कंप्लीट सरफेस एरिया को, जो हेमिस्फेरिकल शेल है, समझे ना, उस एरिया को आप कंप्लीट यूनिट मान रहे हैं। तो उसके लिए आपको जब डायरेक्शन एज्यूम करना पड़ेगा, वो डायरेक्शन या तो आप बाहर की ओर करोगे या अंदर की ओर करोगे, लेकिन दोनों सरफेस पर इधर और इधर सेम करोगे। अगर आपने इधर बाहर लिया है तो कंप्लीट बाहर ही लोगे, अगर इधर अंदर लिया है तो इधर भी अंदर ही लोगे। तो मैं बाहर ले लेता हूं, समझे ना, कंप्लीट सरफेस एरिया के लिए बाहर ले लेता हूं, तो पूरे एरिया पर बाहर आएगा डायरेक्शन। तो इस पर भी मैंने बाहर लिया था, इस पर भी मैंने बाहर लिया था, तो आंसर क्या आया था ये। तो टोटल के लिए मैं इन दोनों का एडिशन कर सकता हूँ, 5, टोटल के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों का एडिशन, क्या आएगा, 0 आएगा आंसर। 5 ABCD प्लस 5 BECD, आंसर आएगा 0। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं किया जाता, ये और ये क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, सिर्फ ये क्वेश्चन दिया जाता है, ये दोनों क्वेश्चन आपको नहीं दिए जाते, सिर्फ ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है, तो आपको ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या बोलोगे कि ये एक कर्व्ड सरफेस एरिया है, तब आपको ये दिखाई नहीं देगा, ये वाला पोर्शन आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि तब आप इसको कंप्लीट को एक यूनिट मान रहे हो। तब आप क्या बोलोगे कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से एंटर की इस एक ही एरिया में यहां तक, वो फिर यहां से उसी एरिया से बाहर निकल चुकी है। जितनी भी एंटर की उतनी एरिया से बाहर निकल चुकी है, तो इस एरिया से एसोसिएटेड टोटल फ्लक्स क्या आएगा, 0। डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हो, जितना इधर से आप अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब एंटरिंग फ्लक्स, वही क्या आएगा, लिविंग फ्लक्स, टोटल क्या आएगा, 0। इसी वजह से ये प्लस और ये माइनस आ रहा, मतलब ये माइनस ये प्लस आ रहा, एक पॉजिटिव आएगा तो एक नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ये होमवर्क है आपका, क्लियर। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ये भी होमवर्क है आपका। थोड़ा हिंट दे देता हूं, यहां प्रोजेक्टेड एरिया क्या आएगा, ये प्रोजेक्टेड एरिया है। ये कौन है, ट्रायंगल, जिसकी वर्टिकल हाइट कितनी है, h, और बेस लेंथ कितनी है, r। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये क्या है, एक कोन है, ये कौन है, हॉलो कोन। तो आपको यहां भी क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जा रहा है कि ये A B C D E, वो इसी प्रकार से फ्लक्स पूछेगा कि फ्लक्स बताइए A B C D से एसोसिएटेड क्या है, फ्लक्स बताइए B E C D से बताइए, और कंप्लीट से बताइए, फायर टोटल जो कॉनिकल कर्व्ड सरफेस एरिया है उससे टोटल बताइए क्या आएगा। सेम मैनर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप अगर लेफ्ट साइड वाले और राइट साइड वाले सरफेस को इंडिविजुअली देखते हैं, लेफ्ट साइड वाले को इंडिविजुअली देखते हैं, तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया सामने क्या आएगा, एक ट्रायंगुलर शेप। ट्रायंगुलर शेप का एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे, आप जानते हैं ये लेंथ कितनी है 2r, ये हाइट कितनी है h, तो क्या होता है एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट, ये एरिया होता है। तो एरिया आ चुका है आपके पास प्रोजेक्टेड एरिया का। इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया के बीच एंगल कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पे, आप पे डिपेंड करता है आप किधर लेना चाहते हैं। तो आंसर क्या आएगा, E नॉट हाफ 2RH। समझे, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। आपको तीनों क्वेश्चन सोल्व करना है। अब यहां आते हैं एग्जाम्पल 6। इसमें क्या है, एक स्फेरिकल शेल है, कंप्लीट स्फेरिकल शेल, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो आपको बताना है कि इसके सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे, देखो, आप बोलोगे कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से एंटर की एरिया में, जितनी भी फील्ड लाइंस इधर से एंटर करेंगी एरिया में,
क्योंकि ई नोट यूनिफॉर्म है, इस लोकेशन पे जितना है उतना ही इस लोकेशन पे है, तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल जाएंगी। अगर यहां अमाउंट ज्यादा होता इलेक्ट्रिक फील्ड का तो बेटा यहां फ्लक्स ज्यादा होता, यहां फ्लक्स कम होता, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होती, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होती। फिर आप क्या बोलते हैं कि एंटर कम कर रही है और लीव ज्यादा कर रही है, तो फ्लक्स निगेटिव आ जाता। क्लियर? लेकिन ये मैंने क्या बोला है, ई नोट यूनिफॉर्म है, तो इस लोकेशन पे और इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सेम है, तो यानी फील्ड लाइंस सेम है, जितनी एंटर करनी है उतनी लीव कर रही है, तो फ्लक्स टोटल क्या आएगा, 0 आएगा। समझे? तो इस तरीके से आपको दिमाग चलाना है अगर आप किसी सरफेस एरिया से फ्लक्स की कैलकुलेशन करना चाहते हैं। नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, जिसमें आपको बड़े अच्छे से सोचना पड़ेगा। देखो, ये एक इनफाइनाइट वायर ले लेता हूं, क्या ले लेते हैं, इनफाइनाइट वायर। इसके आगे एक प्लेट रख देते हैं, प्लेट, ये प्लेट रख देते हैं। ये प्लेट इसके आगे रख देते हैं। तो आपको बताना है कि इस वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फ्लक्स इस प्लेट से गुजर रहा है। ये लेंथ L, और ये लेंथ, ये B दे देते हैं, ये लेंथ B और ये L। क्लियर? समझे? ये आपको दिया गया है। सेंटर जो है, इस प्लेन का सेंटर इस लाइन से r डिस्टेंस पर है। सेंटर मतलब कम से कम जो डिस्टेंस आप पाओगे, कॉर्नर तो दूर होंगे। ये 3D पिक्चर है, ध्यान से देखना बच्चों, 3D पिक्चर है। ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट है कि जैसे ये वायर और ये प्लेन, ये प्लेन और ये वायर, स्ट्रेट वायर, तो ये डिस्टेंस मिनिमम आएगी r है। वो कॉर्नर और ये कॉर्नर ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे, हाँ या ना? वो कॉर्नर देखो और ये कॉर्नर बोर्ड का ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे और ये सेंटर कम डिस्टेंस पे होगा। तो ये सेंटर इस प्लेन का, ये सेंटर है, वायर से ये r डिस्टेंस पर है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दूरी पर होंगे, ज्यादा दूरी पर होंगे। समझे? अगर आप इसको मिलाओगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाओगे, तो ये ज्यादा दूरी पर होंगे, मिनिमम दूरी पर ये होगा। ये अगर आप टॉप व्यू लेते हो, इस क्वेश्चन का टॉप व्यू लेते हो, टॉप व्यू, तो ऊपर से देखते हो, तो टॉप व्यू कैसा आएगा? टॉप व्यू आएगा कि आपको जो वायर है वो आपको एक पॉइंट नजर आएगा ऐसे, ये वायर की लेंथ नजर नहीं आएगी, पॉइंट नजर आएगा। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो वो आपको एक पॉइंट नजर आएगा और इस प्लेन की सिर्फ लेंथ B नजर आएगी ऐसे, इसकी ये लेंथ L नजर नहीं आएगी। अगर आप ऊपर से देखते हो तब आप कहोगे कि ये अलग डिस्टेंस है और ये मिनिमम डिस्टेंस है R जो दिया गया है सेंटर के साथ, ये अलग डिस्टेंस, ये दोनों लेंथ बराबर आएंगे। ये टोटल लेंथ B है तो ये B/2 आएगा। तो आप इस पे कमेंट कर सकते हो कि ये लेंथ कितनी आएगी। ये B/2 है क्योंकि ये टोटल B/2 है, इसकी विड्थ जो आपको दिखाई देगी। तो आपको बताना है कि इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ फ्लक्स कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा इस एरिया से एसोसिएटेड, ये आपको कमेंट करना है। तो देखो, मैं जानता हूं कि यदि मैं वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूं तो वर्टिकल स्ट्रिप का हर एक पॉइंट इस वायर से अलग अलग डिस्टेंस पे नहीं होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा। लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेता हूं, ये वाली स्ट्रिप ले लेता हूं, तो वो अलग अलग, आप कोई भी अगर मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मानते हैं एलिमेंट,
तो इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का ये पॉइंट तो होगा r डिस्टेंस पे, लेकिन ये पॉइंट अलग डिस्टेंस पे, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग डिस्टेंस पे। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मानना सही नहीं है। एलिमेंट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मानोगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सॉल्व हो जाएगा ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मैं क्या कर लेता हूं, वर्टिकल स्ट्रिप एलिमेंट मान लेता हूं, वर्टिकल स्ट्रिप। अब वर्टिकल स्ट्रिप यदि मैं एलिमेंट मानता हूं, ये मान लेता हूं मैं वर्टिकल स्ट्रिप एलिमेंट, छोटी सी एरिया इस स्ट्रिप में एग्जिस्ट करता है, छोटा सा एरिया। क्लियर? तो इस स्ट्रिप पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वायर की वजह से, वो कैसे आएगा? ऐसे, क्योंकि इस वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं सभी कैसे आता है, ऐसे आता है। याद होगा आपको, इस प्रकार से आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियली आउटवर्ड। याद है ना? इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, रेडियली आउटवर्ड। तो यहां भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी। अगर इसको आप टॉप व्यू से देखते हो तो आपको क्या दिखाई देगा कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगा, रेडियली आउटवर्ड। टॉप व्यू से देखोगे तो ज्यादा क्लैरिटी होगी आपको पिक्चर की। ऐसे इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और किसी r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बाहर की ओर, 2k लैम्डा बाई r। ऊपर से अगर देखोगे तो आपको ये पॉइंट नजर आएगा, और अगर फ्रंट से देखोगे तो आप जानते हैं वायर से r डिस्टेंस पर कितना होता है, 2k लैम्डा बाई r इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर। तो ऊपर से देखोगे तो यही नजर आएगा आपको। अब आपने यहां एक स्ट्रिप मानी है, उसकी लेंथ तो आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन उसकी ये विड्थ नजर आ जाएगी। तो मान लेते हैं आपने क्या किया, x डिस्टेंस पर dx मोटाई का एक स्ट्रिप माना जिसकी लेंथ कितनी है, l, जो आपको फ्रंट व्यू में दिखाई देगी। टॉप व्यू में आपको इसकी लेंथ की चौड़ाई दिखाई देगी, स्ट्रिप की चौड़ाई, वो dx है। तो आप बोलोगे कि इस वायर की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे क्रॉस होगी, क्योंकि बहुत छोटा माना है मैंने, तो इसको पॉइंट मान सकते हो। तो कैसे आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्रकार से। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वही है जो यहां मैंने दर्शाई है, ये ऊपर से देखोगे तो आपको ये नजर आएगा। अब इस स्ट्रिप का एरिया आप ऐसे मानोगे, एरिया के परपेंडिकुलर, ये आपने स्ट्रिप के एरिया की डायरेक्शन मानी। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा आएगा। तो इस स्ट्रिप से एसोसिएटेड फ्लक्स, एलिमेंटल फ्लक्स, वो आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, उसका एरिया कितना है, देखो हर पॉइंट पर, इस स्ट्रिप का हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है, हर एक पॉइंट, इस स्ट्रिप का हर एक पॉइंट वायर से सेम डिस्टेंस पर होगा। 3D में सोच के देखो, इस स्ट्रिप का हर एक पॉइंट इस वायर से सेम डिस्टेंस पर होगा। वो डिस्टेंस कितनी होगी, वो डिस्टेंस ये होगी, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, होगी या नहीं? तो ये लेंथ होगी r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। क्लियर? तो एलिमेंटल फ्लक्स जो आएगा वो आप लिखोगे स्ट्रिप का एरिया जो कितना है, l dx, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कितना है, कांस्टेंट, कितना, 2k लैम्डा, और वो डिस्टेंस जितना वो वायर से डिस्टेंस पर है, 2k लैम्डा बाई वो डिस्टेंस आती है ना जो ये वायर से मेंटेन करता है, ये पॉइंट, ये वायर से कितने डिस्टेंस पर है, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, इतने डिस्टेंस पर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया ऑफ द स्ट्रिप इंटू बीच का एंगल cos थीटा। क्लियर? ये एलिमेंट से एसोसिएटेड फ्लक्स आया, इस से एसोसिएटेड फ्लक्स इस प्रकार से आएगा n, ये एंगल थीटा, और इस स्ट्रिप का हर एक पॉइंट आएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिस्टेंस के रूट के डिस्टेंस पर। क्लियर? अब यदि मैं पूरी प्लेट से बताना चाहता हूं आंसर, तो मुझे लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन, पूरी प्लेट जो कि रेक्टेंगल प्लेट है। अब इसमें x कहां से कहां तक लेके जाना पड़ेगा मेरे को, x लेके जाना पड़ेगा, ये b/2 है,
और आगे कौन है b, मैंने यहां से मेजरिंग किया है, तो x आएगा -b/2 से लेके +b/2 तक, यहां से लेके यहां तक। क्लियर? अब इसको आप सोल्व कर सकते हो। cos थीटा, ये थीटा तो ये एंगल थीटा, सेम कैलकुलेशन आएगी जो आपने पीछे किया। फाई प्लेट -b/2 से लेके +b/2, बस फंक्शन थोड़ा अलग तरीके से यहां बना है, वरना कैलकुलेशन आप पाएंगे कि सेम है। 2k लैम्डा l cos थीटा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस r² + x² का रूट आगे भी है तो वो हट जाएगा रूट। इसमें क्या आएगा r/, ये क्या लिखा हुआ है r/r² + x² का रूट, तो यहाँ पहले से r² + x² का रूट है तो वो हो जाएगा, रूट हट जाएगा, l लिख चुका हूं, यहाँ आएगा dx, ये आएगा 2k लैम्डा l बाहर, बिल्कुल ये आएगा। अब इसमें -b/2 से लेके +b/2, 2k लैम्डा l r² + x² dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखो। इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख देता हूं, जो कांस्टेंट है 2k लैम्डा l r इंटीग्रेशन -b/2 से लेके +b/2 1/r² + x² dx, ये फॉर्म बनेगी। अब आप इस फॉर्म का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं वो देख सकते हैं और आंसर लिख सकते हैं। ये इंटीग्रेशन की जो फॉर्म है वो इस फॉर्म से रिलेटेड है, a² + x² का इंटीग्रेशन dx, ये फॉर्मूले याद होना चाहिए इंटीग्रेशन वाले। तो इस फॉर्म को हम लिखते हैं 1/8 tan इनवर्स x/8 + c, इसका इंटीग्रेशन ये आता है। अगर हम लिमिट लगाते हैं तो c लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे हमें तो लिमिट लगानी है तो इसका इंटीग्रेशन ये आता है। तो यहाँ के बाद इंटीग्रेशन आप इस फॉर्मूले को यूज करते हुए लिख सकते हैं। क्लियर? अब आपके बाद इसके बाद आप सोल्व कर सकते हैं, लिमिट लगा के सोल्व करना। क्लियर?